सो हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न करो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ रिद्धि, आपकी अकाउंटेंसी मेंटर, और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर 11th क्लास, 12th क्लास एंड फॉर योर होल लाइफ ऑफ कॉमर्स जर्नल पढ़ने वाले हैं। जिसको जर्नल नहीं आती, बहुत क्लियर सी बात है, उसको अकाउंटेंसी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि जर्नल क्या है? जर्नल इज द बेसिक। जर्नल समझ आ गया तो समझ लेना आपको सब कुछ समझ आ गया। जर्नल की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो सारे क्वेश्चंस बाकी आगे अगले चैप्टर्स फ्लो में होते जाएंगे। सो जर्नल की एक एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे। आते हैं जर्नल पर, स्टार्ट करते हैं जर्नल। जर्नल सबसे पहले हम हर चैप्टर से पहले क्या जानते हैं? व्हाट। जर्नल क्या है, जर्नल क्यों करें, एंड हाउ। जर्नल मैम कैसे करें? अब चलो आपने मान लिया, आप कह रहे हो करनी है, क्यों करनी है ये भी आपने बता दिया, करनी कैसे है, ये तीनों चीजें हम हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जानते हैं। सो यही हम आज करने वाले हैं कि जर्नल क्या है, ये हम इसमें पढ़ते हैं। आइए। सो जर्नल इज अ बुक। जर्नल एक बुक है ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपकी एंट्रीज की एक बुक है, इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर। सारी ट्रांजैक्शंस ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती हैं। इन विच दे अकर, जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे रिकॉर्ड होती जाती है। दैट इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? आपके बिल्स हैं, उन बिल्स हैं, टैक्सेस हैं, उनके जो भी बिल्स मिलते हैं उनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अब जर्नल क्या है बच्चों? जर्नल एक बुक है। जर्नल एक बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकली, यानी कि जैसे जैसे अकर होती जाएंगी वैसे वैसे रिकॉर्ड करते जाएंगे। मान लो आज ये ट्रांजैक्शन हुई है कि हमने इतने गुड्स परचेज किए, सो वही ट्रांजैक्शन हम आज के आज रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाएगी वैसे वैसे उसकी रिकॉर्डिंग होती जाएगी। इसी को जर्नल कहते हैं। सो जर्नल कहां से आती है? सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं बिल्स जो हम लेकर आते हैं, उनमें से देखकर हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल क्यों? टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस। हमें अब एक बात बताओ, आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, ट्रांजैक्शंस आपकी हैपनिंग हो रही हैं, रोज बिजनेस में चल रही हैं। अब आप मुझे बताओ, आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कहीं पे नोट डाउन नहीं कर रहे, सो क्या करोगे? अगर कोई आएगा, आपका लेंडर या मतलब आपका कोई क्रेडिटर आ रहा है, वो आपको बोले कि मुझे तो आपने इतनी पेमेंट करनी थी, आप कहोगे मुझे तो याद नहीं है। क्यों नहीं याद है आपको? वो आपसे ज्यादा पैसे ले जा सकता है। सो इसीलिए हम प्रॉपर मेंटेनेंस रखते हैं ताकि हम प्रॉपरली अपनी पेमेंट्स कर सके और जिससे हमने लेनी है प्रॉपर अमाउंट्स ले सके। सो टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए हम जर्नल बनाते हैं। टू एनालाइज each transaction into debit and credit aspects of using double entry system of bookkeeping। अब आपको जिस चीज का वेट था, डेबिट क्रेडिट मैम कैसे करना है, डेबिट क्रेडिट नहीं समझ आता, सो वो हम पढ़ने वाले हैं। सो जर्नल में हम क्या सीखेंगे? डेबिट क्रेडिट कैसे करना है थ्रू डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम सबको बहुत अच्छे से याद होगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या था? डबल एंट्री सिस्टम था कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होने वाले हैं फॉर श्योर। टू प्रोवाइड, नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आने वाला है ना, वो लेजर है, वो सारा जर्नल पर बेस्ड है। सो हमें बेसिस जो है, जर्नल सीख लेंगे तभी तो लेजर बनाना आएगा ना। सो टू प्रोवाइड अ बेसिस, जर्नल जो है एक्ट करता है अ बेसिस फॉर लेजर। नेक्स्ट क्या है आपका? to maintain the identity of each transaction by keeping a complete record of each transaction at one place and permanent basis. To identify, to maintain an
मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन की एक अपनी पहचान बनाने के लिए उनको प्रॉपरली एक जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हम बाद में उन्हें समझ सके और वो हमारे पास एक सेफ रिकॉर्डिंग रहे। सो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके 11th क्लास की अकाउंटेंसी में, वो टॉपिक आ चुका है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। किसने दिया होगा ये, गेस करो। ऑब्वियसली ल्यूका पैसियोली जी ने दिया था। ल्यूका पैसियोली जी ने ये आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग दिया था। अब जिसने ये समझ लिया ना गोल्डन रूल, उसको जर्नल आ गई। जिसने जर्नल समझ ली उसको अकाउंट्स आ गई। जिसने ये समझ लिया उसको जर्नल आ गई। बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे इसको करें। सो अब गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल कहता है कि मैं कह रहा हूं, हु इज सेइंग गोल्डन रूल इज सेइंग कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं अकाउंट्स को 3 टाइप में डिवाइड करूंगा, कि हमारे पास 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। ये कौन कह रहा है? गोल्डन रूल जी कह रहे हैं हमें दैट हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं, एक रियल जी, एक नॉमिनल जी और एक पर्सनल अकाउंट जी। तो ये हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिए। Accounts of those things which can be measured in terms of money. रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स आने वाले हैं? वो अकाउंट्स जो मनी टर्म्स में मेजर हो सकते हैं। ठीक है, मनी टर्म्स में मेजर हो सकते हैं, यानी कि बेसिकली दीज आर एसेट्स। अब क्या करना है एसेट्स का? एसेट्स को डेबिट करना है व्हाट कम्स इन। वो कह रहे हैं कि रियल अकाउंट का रूल है। कौन कह रहे हैं? गोल्डन रूल जी कह रहे हैं कि दैट अगर आपको पता चले कि ये रियल अकाउंट है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट कर दो अगर वो बिजनेस में आ रहा है, एंड क्रेडिट कर दो व्हाट गोज आउट इफ इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस देन क्रेडिटेड। एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे पास रियल अकाउंट के? कैश अकाउंट, then machinery account, and what we have is furniture etc. You know assets कौन कौन से होते हैं? सो सारे एसेट्स जो है वो रियल अकाउंट के अंडर आते हैं। कैश भी हमारा एसेट है। सो अकाउंट्स ऑफ दोज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है कि जो भी अकाउंट्स की मनी टर्म्स में मेजरेबल हैं, एसेट्स हैं, उनका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पूरी जर्नल में हम ये करने वाले, टोटल जर्नल में हम ये रूल फॉलो करने वाले हैं। डेबिट किसको करोगे? जो आ रहा है, एंड क्रेडिट करोगे व्हाट गोज आउट। देन हमारा दूसरा अकाउंट जो गोल्डन रूल ने बताया हमें, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। उसका क्या है? दीज अकाउंट्स इंक्लूड ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। कहता है कि नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? एक्सपेंसेस और इनकम्स। एंड रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है प्यारा सा। सो ये कह रहा है कि अगर एक्सपेंस है, मान लो एक्सपेंस है हमारा सैलरी है, हमें पे करनी है, तो सैलरी को हम करेंगे डेबिट, और इनकम है कमीशन हमें मिल रहा है, तो कमीशन को हम करेंगे क्रेडिट। लिखना कैसे है अभी देखेंगे, पहले अकाउंट्स के रूल समझ लो। ये था हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल। अब देखते हैं थर्ड अकाउंट जो हमें गोल्डन रूल ने बताया, दैट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है अकाउंट्स विच रिलेट टू इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी। अकाउंट्स जो रिलेट करते हैं, या तो वो इंडिविजुअल की बात करेंगे, या वो किसी फर्म की, या वो किसी कंपनी की बात करेंगे, उनको हम पर्सनल अकाउंट में काउंट करेंगे।
डेबिट करने वाले हैं हम रिसीवर को, जो भी रिसीव करने वाला है कैश को या गुड्स को, उसको हम कर देंगे डेबिट, या जो भी हमारे पास रिसीव होगा, एंड क्रेडिट कर देंगे गिवर को, द वन हु इज गोइंग टू गिव गुड्स और कैश और फिक्स्ड एसेट, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राम अकाउंट, एंड आपका हो सकता है श्याम अकाउंट। और आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल क्या होती है ये हम जानते हैं, कैपिटल अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है। क्यों पर्सनल अकाउंट है मैम? पर्सनल अकाउंट इसलिए है क्योंकि ओनर का पर्सनल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट, सो इसलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट्स में काउंट करते हैं। ये रूल्स आपको समझ आ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी 11th अकाउंटेंसी का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट क्या है मैम? अब जर्नल हमने समझ ली कि जर्नल हम क्या स्टार्ट किया था हमने, व्हाट जर्नल क्या है ये हमने समझ लिया, जर्नल क्या है ये हमने समझ लिया, जर्नल क्यों करना है समझ लिया। अब हाउ पर आ जाओ, हाउ हमें जर्नल करनी कैसे है। फॉर्मेट जानिएगा जर्नल का, दैट ऐसे ये आपका फॉर्मेट रहता है। यहाँ पर हम डेट नोट डाउन करेंगे, मान लीजिए अप्रैल 1, और यहाँ पर जो भी एंट्री होगी वो लेजर फोलियो। लेजर फोलियो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। लेजर फोलियो में हम पेजेस नोट डाउन करते हैं, जो भी हमारे पेज पर इस अकाउंट की लेजर जहां भी होती है वो पेज हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट, डेबिट, कितना अमाउंट उस एंट्री में हुआ उतना अमाउंट यहाँ पर डेबिट कर देंगे, और कितना अकाउंट क्रेडिट होगा वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। सो नेक्स्ट समझिए अब एंट्री करनी कैसे है। So Ram started business with cash 50,000. बहुत स्लोली एंड ध्यान से समझिएगा। राम स्टार्टेड बिजनेस, अकाउंट हमारे पास कौन से है, एक तो देखिएगा कैश अकाउंट है, और राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का क्या मतलब होता है, जल्दी से बता दो इसे क्या कहते हैं, कैपिटल। दो अकाउंट है हमारे पास, एक कैपिटल अकाउंट है और एक है कैश अकाउंट। अब हमें एंट्री कैसे पास करनी है, देखो कैपिटल अकाउंट है एंड हमारे पास है एक कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है और कैपिटल, जल्दी से बताओ कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, देख लो एक बार अपने फॉर्मेट में, ये वाले में कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब कैपिटल अकाउंट बताओ, कैपिटल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कैपिटल अकाउंट कौन सा है हमारा, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कैपिटल अकाउंट यानी कि राम ने कैपिटल दी, सो राम गिवर है, कैपिटल भी उसकी गिवर हो गई, सो रूल क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ हो जाएगा क्रेडिट। अब कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है, राम बिजनेस के लिए कैश लाया, सो इसको डेबिट कर दो। ये है हमारी एंट्री। अब एंट्री ऐसे नहीं करनी है, एंट्री ऐसे करनी है, एंट्री ऐसे करनी है, ये सिर्फ हमें देखना है कि क्या क्रेडिट होगा क्या डेबिट होगा। सो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है हमारी। इसके लिए जितनी हमने ये मेहनत करी, एंट्री ये बनानी है हमें, 50,000 यहां पर लिखना है एंड 50,000 यहां पर लिखना है। ऐसे होती है हमारी जर्नल की एंट्री। अब थोड़े दिन तक हम ऐसे ही एंट्रीज पास करेंगे, देन वी विल डू, फिर हमें ट्रांजैक्शन पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि एंट्री क्या है। ठीक है, अब देखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। अब एक बात आपको मैंने बताई थी, परचेज गुड्स को क्या लिखेंगे, परचेजेस,
क्यों लिखेंगे मैम? इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर आप गुड्स लिखते रहोगे तो जब आप सेल्स करोगे तब भी गुड्स आ जाएगा, जब आप परचेज करोगे तो तब भी गुड्स आ जाएगा। सो इसीलिए गुड्स के लिए हम परचेजेस एंड सेल्स का यूज करते हैं। सो दो अकाउंट्स है हमारे पास, एक परचेजेस का अकाउंट है और दूसरा अकाउंट है हमारे पास कैश का। दोनों ही हमारे कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है। सो लिखिए परचेजेस अकाउंट एंड हियर वी हैव कैश अकाउंट। दोनों अकाउंट कौन से हैं? दोनों अकाउंट रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स आ रहे हैं सो डेबिट करो परचेजेस को, और कैश इज गोइंग सो क्रेडिट करो परचेजेस को। एंट्री क्या बनी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रूल्स अप्लाई करते जाओ और एंट्री पाते जाओ। आओ परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष की एंट्री पर गुड्स हमने परचेज किए सुभाष से, हमारे पास दो अकाउंट आ गए, एक तो परचेजेस का अकाउंट एंड नेक्स्ट वी हैव सुभाष का अकाउंट। सुभाष का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सुभाष ने हमें गुड्स दिए, सुभाष को हमने क्रेडिट कर दिया, गुड्स हमारे पास आए सो गुड्स को हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड। सेल्स की एंट्री स्टार्ट करेंगे। सेल्स की एंट्री कैसे करनी है ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें हमारे पास दो अकाउंट है, एक तो सेल्स अकाउंट है और दूसरा अकाउंट है हमारे पास कैश अकाउंट। सो सेल्स की एंट्री क्या होगी? ये है हमारा सेल्स अकाउंट एंड नेक्स्ट वी हैव कैश अकाउंट। अब दोनों अकाउंट्स हमारे कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स हमने सेल किए, कैश हमारे पास आया, कैश हमारे पास आ रहा है सो कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आर गोइंग फ्रॉम आवर साइड सो हम सेल्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सो एंट्री क्या निकल कर आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने अमाउंट से? 5000 से सेल्स की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा सोल्ड गुड्स टू महेश। महेश को हमने गुड्स सोल्ड किए। दो अकाउंट है, महेश का अकाउंट है और सेल्स का अकाउंट है। महेश का अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीव कौन कर रहा है? गुड्स महेश, सो महेश का अकाउंट डेबिट एंड सेल हमने की है, सेल हमारे गुड्स गए हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आर गोइंग सो दैट्स व्हाई वी हैव क्रेडिटेड सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को हमने कैश पे किया। दो अकाउंट से कैश अकाउंट एंड सुभाष अकाउंट। सो कैश अकाउंट सुभाष अकाउंट। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। सुभाष अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पेड कैश, कैश इज गोइंग सो वी आर गोइंग टू क्रेडिट कैश एंड सुभाष के पास कैश जा रहा है सो सुभाष डेबिट होगा क्योंकि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर है सुभाष। सो एंट्री क्या हो जाएगी? सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश with 8000। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि ये आपको ऐसा थोड़े क्वेश्चंस तक करना है, उसके बाद आप एंट्रीज खुद क्रिएट कर लेंगे। आप 5 to 8 क्वेश्चन ऐसे कीजिए, उसके बाद नॉर्मली फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चंस कीजिएगा। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। अब महेश से हमने कैश लिया, एक महेश का अकाउंट है एंड नेक्स्ट वी हैव कैश का अकाउंट। महेश का अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। महेश से हमने पैसे लिए हैं सो कैश हमारा है डेबिट और गिवर कौन हो गया? ये हमारा गिवर है सो इसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट हमारा क्या है? डेबिट हो रहा है, कैश हमें रिसीव हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स व्हाई वी हैव डेबिटेड कैश अकाउंट विद 10,000। नेक्स्ट हमारे पास है विड्रू कैश
फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। बेसिक्स में हमने जाना था इसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज को ड्रॉइंग्स। अब हमारे पास दो अकाउंट्स हैं इस वाली एंट्री में, इस एंट्री को ध्यान से देखिए, ड्रॉइंग्स एंड कैश। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या है, ध्यान से सुनना, ड्रॉइंग्स अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ड्रॉइंग्स जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। सो इस एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट, और कैश से हमने ड्रॉइंग्स पे करी है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, और इसको हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट फॉर गोज आउट। सो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने अमाउंट से, 4000 से। सो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पेड रेंट ₹800। रेंट हमारा क्या है, रेंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को डेबिट कर दो। रेंट हमने पे किया है, कैश से पे किया है, कैश हमारा जा रहा है, सो कैश को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीव्ड कमीशन ₹500, कमीशन हमारे क्या है, इनकम हो रही है, सो इस इनकम को हम क्या करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। सो इस कमीशन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि इनकम क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है। कैश हमने रिसीव किया है, कमीशन कैश में आया है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कमीशन का क्या रूल है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ये था हमारा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट कैसे होता है अकाउंटेंसी में, वो आज हमने जान लिया। बहुत ध्यान से इस वीडियो के एक एक टॉपिक को नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो आज की इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू कैन डाउनलोड द लर्न करो ऐप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द लिंक फॉर टेलीग्राम फॉर बेटर नोट्स, एंड कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल देयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।